बिहार के वाहन चालकों के लिए सबसे जरूरी खबर लेकर आए हैं। दरअसल अब बिहार के सभी शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था बदलने जा रही है। अब सरकार का प्लान क्या है और किन लोगों को इस प्लान के एग्जीक्यूट होने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान और दिक्कत होगी, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दूसरी ओर बिहार में हादसों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से भी बड़ा कदम उठाया जाने वाला है। जिन 5 बिंदुओं पर काम होने वाला है उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल बिहार के सभी शहरों का नए सिरे से ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है। जल्द ही प्रदेश के कई शहरों में, खासतौर से राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा समेत अन्य बड़े शहरों में ये नई व्यवस्था तत्काल रूप से लागू की जाएगी। नई ट्रैफिक व्यवस्था से सभी प्रमुख शहरों की सड़कों को जाम से मुक्त किया जाएगा। इसे लेकर एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, ट्रैफिक एसपी समेत अन्य सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। इससे पहले सभी रेंज से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों के साथ 2-3 दौर की बैठक भी की गई है। इसका मुख्य मकसद सड़क दुर्घटनाओं को 10% तक कम करना है। आंकड़ों के अनुसार बिहार में सालाना करीब 9000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जिन 5 बिंदुओं पर काम होने जा रहा है उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किन 5 बिंदुओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहला, सभी शहरों में सर्वाधिक जाम लगने वाले स्थलों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है। जाम लगने के प्रमुख कारण मसलन अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, गलत दिशा से वाहनों का चलना, बेतरतीब तरीके से वाहनों का ठहराव जैसी समस्याओं की पहचान कर इनके निदान के लिए समुचित कार्य किए जाने की भी बात कही गई है। इसके लिए समुचित कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। इन स्थलों पर ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर मुस्तैदी से संचालन करने के लिए कहा गया है। नंबर 2, ट्रैफिक पुलिस की तैनाती के लिए कर्मियों के चयन में विशेष तौर से ध्यान रखने को कहा गया है। सभी प्रमुख स्थलों पर उपर्युक्त ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का चयन करने को कहा गया है। नंबर 3, व्यस्त समय के दौरान ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए स्थानीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए समुचित इंतजाम किया जाएगा। वैकल्पिक रास्तों को पूरी तरीके से चालू रखने और ट्रैफिक अधिक होने की स्थिति में इन मार्गों से इसे डाइवर्ट करने का काम किया जाएगा। नंबर 4, शहर में कहीं भी अगर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के कारण जाम लग रहा है तो इसे तुरंत खाली कराया जाएगा। किसी भी हालत में ऑटो या अन्य वाहनों की पार्किंग सड़कों पर बेतरतीब तरीके से पीक आवर में नहीं होने दी जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। अवैध पार्किंग या फिर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। नंबर 5, सभी शहरों के बाईपास में लगने वाले जाम के कारणों को चिन्हित कर इसका निदान करने का निर्देश दिया गया है। अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से सड़कों को मुक्त कराने को भी कहा गया है और ये भी साफ बात है, यदि सरकार इस काम को एग्जीक्यूट कराने में लग जाती है या फिर ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अतिक्रमण को हटाए जाने की तरफ आगे बढ़ा जाता है, तो ऐसे कई लोग हैं जो सड़कों के किनारे अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। उन्हें काफी परेशानी होने वाली है और उन्हें हटाया भी जाने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे खास बात और अच्छी बात यह है कि नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद भी आपको शहरों में होने वाली जाम की ही समस्या से नहीं बल्कि कई और परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।